we will solve exercise set 2.2 of your second chapter, Introduction to Linear Polynomial, page number 21 of NCERT. पहला क्वेश्चन है, find the value of the linear polynomial 5x minus 3 if x is equal to 0. So 5x minus 3, this is linear polynomial. Linear polynomial we will write with this, indicate polynomial with p with the variable x is equal to 5x minus 3. पॉलिनोमियल को हमेशा p से इंडिकेट करना है, ब्रैकेट में ऐसे वेरिएबल लिखना है, जो भी वेरिएबल हो. अगर मान लीजिए यहाँ पे y होता तो हम यहाँ पे y लिखते, यहाँ पे अगर a होता तो हम यहाँ पे a लिखते. सो एनी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है वो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू जो भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल दिया वो लिखेंगे. नाउ यहाँ पे बोल रहा पहला क्वेश्चन क्या है कि x अगर 0 है तो लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है. सो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, p0. सो 5 यहाँ पे x मतलब x का वैल्यू यहाँ 0 ले लिया, 5x मतलब 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 0 और ये -3. 5 इंटू 0 क्या हो गया, 0. कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा. फिर -3 आ गया, 0 माइनस 3 इज -3. तो हमारा वैल्यू क्या आया, अगर x का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे वैल्यू पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू -3 हो गया. सेकंड बोल रहा है कि अगर मान लीजिए x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू -1 है, तो बताइए लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है. सो हम यहाँ पे px पहले लिख लेंगे. लीनियर पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पर क्या दिया है, 5x लीनियर पॉलिनोमियल दिया है 5x minus 3. यहाँ पे हमें x का वैल्यू क्या लेना है, -1. सो 5 इंटू -1 और ये -3. सो अगेन 5 इंटू -1 यानी यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो 5 इंटू -1 -5 हो गया और ये -3. माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है. हम लोग प्लस करेंगे तो 5 और 3 प्लस करेंगे तो 8 आया. और साइन यहाँ पे क्या हो गया, हमेशा रूल क्या बोलता है, बिगर नंबर साइन, जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन. यहाँ पे माइनस माइनस साइन यहाँ माइनस ही होगा, क्योंकि बिगर नंबर ऐसे भी 5 है, उसका साइन यहाँ पे निगेटिव है. सो यहाँ पे निगेटिव हम लेंगे, सो -8. अगेन बोला कि अगर x का वैल्यू 2 है तो बताइए लीनियर पॉलिनोमियल जो है 5x minus 3 उसका वैल्यू कितना आएगा. तो अगेन हम पहले px करके लिख लेंगे, px is equal to 5x minus 3. नाउ p2, यहाँ पे x y का वैल्यू बोला है 2 लेना है, तो 5 इंटू 2 हो गया -3. 5 2 जा 10 आ गया, 5 2 जा 10 और ये -3. 10 minus 3 कितना आ गया, 7. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ s इज इक्वल टू 0. यहाँ पे अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जहाँ पर हमारा जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा वो 2 होगा. इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं ना इक्वेशन, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, तो हाईएस्ट क्या है 2. सो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ हमें बोल रहे इसका वैल्यू निकालो. अगर s का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो पहले हम लिखेंगे ps, क्या दिया है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6. हमें क्या बोला, s का वैल्यू 0 लेने के लिए. तो अब यहाँ पे 7 और यहाँ पे s 0 आ गया, उसका स्क्वायर -4, यहाँ पे अगेन 0 आ गया और ये +6. 7 0 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 0. -4 इंटू 0 क्या हो गया, 0 प्लस 6. 7 इंटू 0 0 -0 प्लस 6. वैल्यू क्या आ गया, 0 0 ये तो हट गया, अब ये वैल्यू केवल 6 बचा.
ओके, नेक्स्ट बोल रहा है एस का वैल्यू अगर -3 होता है तो क्या। तो पहले हम पॉलिनोमियल पर लिख लेंगे पी एस, मतलब पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एस क्या दिया है 7 एस स्क्वायर -4s + 6। 7 एस यहाँ पे दिया है -3 उसका स्क्वायर, -4 यहाँ पे एस है माइनस, ना 4 यहाँ पे क्या है 4s यानी 4 इंटू एस यानी -4 इंटू -3 और ये +6 आ गया। अब 7 -3 का स्क्वायर क्या आएगा -3 माइनस का -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3। नाउ माइनस इंटू माइनस जो होता है वो होता है प्लस, तो वेल साइन आ गया प्लस और 3 का स्क्वायर क्या आ गया 3 3 जा 9। ठीक है, ये समझा होगा आपको। इफ नॉट मैं वापस यहाँ लिख रही हूँ -3 का स्क्वायर कहने का मतलब -3 इंटू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9। ओके, तो ये मैंने जो लिखे। नाउ अगेन हियर -4 इंटू -3 सो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12 हो गया और ये 6 आ गया। 7 9 जा यहाँ पे क्या आ गया 63 और ये आ गया 12 और यहाँ पे 6 पूरा दोनों का एडिशन कर देंगे तो क्या आ गया 18। अब इनको हम प्लस कर देंगे तो प्लस करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे 81। 63 + 18 इज इक्वल टू 81। ये समझ गया होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्या बोला है कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब s का वैल्यू 4 है तो पहले तो हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखना है पी एस करके इज इक्वल टू 7s स्क्वायर -4s + 6। सो पी एस का वैल्यू बोला है 4 लेने के लिए, सो 7 यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया -4 और ये s यहाँ पे आ गया 4 यानी इंटू 4 + 6 7 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 4 का स्क्वायर है ना -4 इंटू 4 इज -16। ओके, क्योंकि माइनस यहाँ पे 4 का साइन माइनस है और ये वाला जो 4 है इसका साइन यहाँ पॉजिटिव है, सो माइनस और प्लस मिला के माइनस होता है और 4 4 जा 16 हो गया +6। ना 7 और ये 16 का मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, तो 7 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 112 -16 +6। नाउ 112 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आता है 118 -16। अब ये वैल्यू करेंगे तो मतलब इसको माइनस करेंगे तो आता है 201 102। 118 - 16 is 102। Okay, third question is given the present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years their ages will add up to 70 years. Find their present ages. सबसे पहले मैंने लास्टली भी बोले थे कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रहे हो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे ये पहले है, स्टार्ट कहाँ से करना है। अभी चूंकि यहाँ पे बताया है प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, यहाँ पे सलील मदर का एज जो है वो 3 गुना सलील का आज का प्रेजेंट एज से है। मतलब आज का जो सलील का जो भी एज होगा सलील के मदर का 3 गुना होगा, यही है इसका मतलब। तो यहाँ पर हमें मतलब यहाँ पे ये है कि सलील मदर का जो एज है डिपेंडेंट है सलील के प्रेजेंट एज पे। सो इसलिए हमें स्टार्ट करना है सलील का प्रेजेंट एज से। तो हम लोग यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सलील का प्रेजेंट एज को हम एक्स एज्यूम करेंगे। सो लेट द Salil's present age be x years. Okay, then
the Salil's mother present age will be, what it has said, सलील मदर का एज क्या होगा 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। तो सलील प्रेजेंट एज हमने x लिया, तो सलील मदर का एज क्या होगा 3x, राइट। अब बोल रहा है नेक्स्ट, आगे जो बोल रहा है क्वेश्चन का पार्ट जो है कि आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। बोल रहा है कि 5 साल के बाद उनका जो भी एज होगा उनको जब हम एडअप करेंगे, मतलब उनको जब हम सम उसका निकालेंगे, जब उसको जोड़ देंगे तो 70 years हो जाएगा, मतलब उसका वैल्यू आएगा 70 years। मतलब सलील का एज और सलील मदर का एज दोनों को जब हम सम उसका निकालेंगे, उसका एडिशन करेंगे तो 70 आएगा। तो पहले तो 5 साल के बाद एज क्या होगा, पहले तो हमें इसके बारे में सोचना है, तभी तो हम उसका एडिशन करेंगे। तो उसका कैसे है, अब आफ्टर 5 years Salil's age will be what, प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल के बाद उसका एज जो भी प्रेजेंट एज है उससे +5 कर देंगे तो उसका आने वाले 5 साल बाद उसका एज दिखेगा। उसी तरह से आफ्टर 5 years जो है सलील्स मदर एज विल बी, नाउ सलील मदर का प्रेजेंट एज क्या है 3x, तो 5 साल के बाद उसमें +5 हो जाएगा, तो ये 5 साल के बाद का एज हो गया, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला है कि सलील्स बोल रहा है कि देयर एजेस विल एड अप टू 70 years, मतलब जो भी उनका 5 साल के बाद एज होगा उसका सम जो है 70 years, यानी इन दोनों का सम का बात कर रहा है। आफ्टर 5 years जो इनका एज है इसका एडिशन जो है वो 70 आएगा। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि x + 5 सलील का जो 5 साल के बाद का एज है और सलील के मदर का जो एज है 5 साल बाद, इन दोनों का सम जो है वो इक्वल टू 70 है, राइट। सो नाउ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x + 5 और ये 3x + 5 को हम पहले ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 70। नाउ x और 3x लाइक टर्म है, सो x + 3x 4x हो गया, 5 और 5 यहाँ पे लाइक टर्म है तो ये 10 हो गया, इज इक्वल टू 70। नाउ 10 और 70 लाइक टर्म है बट इनको सॉल्व करने के लिए साइड चेंज करना पड़ेगा। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लेफ्ट साइड से 10 को राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये इसका साइन चेंज होके -10 हो गया। नाउ 4x इज इक्वल टू 70 - 10 इज 60। सो अब यहाँ पे 4x यानी 4 into x, सो x का वैल्यू क्या आ गया 60/4, सो इज इक्वल टू 15। सो x इज इक्वल टू 15 आ गया, राइट। x क्या है सलील का प्रेजेंटेज, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू सलील का प्रेजेंटेज निकल गया है। उन्होंने क्वेश्चन में यही पूछे थे, फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस, है ना, यही सवाल था। So their ages, so their present ages यानी सलील का एज और सलील के मदर का एज। So now we have got the present age of Salil. So therefore Salil's present age is 15 years and Salil's mother present age is, सलील मदर्स क्या है 3x, so 3 into 15, so that is 45 years. Okay, next question. The difference between two positive integers is 63. The ratio of the two integers is 2:5. Find the two integers. So now here it is given difference of two positive integers. Let us take, just I am drawing some roughly, मान लो ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है।
रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। बोल रहा है इन दोनों जो इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनका जब हम रेशियो निकालते हैं तो 2:5 आता है। 2:5 क्या है? ये रेशियो है, प्राइम नंबर्स है ना ये, है ना। मतलब यहाँ पे जो भी फैक्टर्स होंगे, जो भी नंबर होगा, उनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो यहाँ पे हट गए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो है कुछ अप्रोक्सीमेट, मान लो कि कोई कॉमन जो फैक्टर है मिला के यहाँ पे x है, तो हम लोग यहाँ पे दो नंबर को ऐसे लिख सकते हैं कि 2:5 अगर रेशियो है तो कोई तो कॉमन फैक्टर होगा जो जिसको कैंसिल कर दिया गया और अंत में बचा, तो वो रेशियो क्या दिख रहा है? 2:5। तो हमने वो उसको क्या ले लिया? x ले लिया, जो भी कॉमन फैक्टर्स थे मिला के वो x है। तो दोनों में जो नंबर है वो एक तरह से क्या दिख रहा है? 2x और 5x। तो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन जब लिखेंगे तो अजम्पशन जो हमारा आएगा तो लिखेंगे कि लेट द टू integers be 2x and 5x. Okay, let the two integers be 2x and 5x. Now according to question क्या बोला है? difference between two positive integers is 63. Now 2x और 3x में अगर बात किया जाए कौन बड़ा और कौन छोटा, तो 2x और 5x में आप क्लियरली बोल सकते हैं ना कि ये बड़ा है, क्योंकि x तो कॉमन हो गया, वो तो ऐसे भी हट जा रहा है। 2 और 5 में बड़ा कौन है? 5 है। तो ऑफ कोर्स इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, बड़े से छोटा से सब्ट्रैक्ट होता है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 5x माइनस 2x, क्योंकि उन्होंने बोला है ना डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। सो 5x माइनस 2 उसका वैल्यू कितना बोला है? 63 आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 2x इज व्हाट? 3x। सो x का वैल्यू कितना आया? 63। यहाँ पे आके क्या आ जाएगा? 3 डिविजन, तो x का वैल्यू आ गया 21। सो अब टू इंटीजर्स यहाँ पे बोला निकालने के लिए, सो देयरफॉर द टू integers are 2x, so that is 2 into x means 21, 42, and दूसरा क्या है? 5x, so 5 into x यानी 21, तो वो आ गया 105। Okay, we will move to next question. Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has a total rupees 88, how many coins does she have of each type? तो यहाँ पे क्या बोला है कि रूबी के पास दो तरह के कॉइन है, एक तो 2 रुपी वाला कॉइन है और दूसरा 5 रुपी वाला कॉइन है। और क्या बोला है कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन। कहने का मतलब कि जितना उसके पास 5 रुपए वाला कॉइन है, ठीक है, जितना भी है, उसका 3 गुना 2 रुपए वाला कॉइन है। यू आर गेटिंग इट? जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास 5 रुपी का कॉइन एक ही है, तो 2 रुपी वाला कॉइन मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5। तो इसका मतलब 5 रुपी का एक कॉइन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 कॉइन। अगर मेरे पास 5 रुपी का कॉइन 2 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 2, यानी 3 2 ज़ा 6 कॉइन्स, ऐसे है। ओके, तो हम इसे ये यहाँ पे अजम्पशन जो लिखेंगे, स्टार्ट विथ सॉल्यूशंस। ओके, तो कैसे लिखेंगे कि let the number of 5 rupee coins that Ruby have be X. Then number of
2 rupee coins that Ruby will have, that is 3x. Why? क्योंकि उन्होंने बोला है कि रूबी के पास जो भी है 3 टाइम्स है 2 रुपए वाला कॉइन जितना कि 5 रुपी कॉइन है, इसीलिए अगर हमने 5 को x ले लिए तो 2 रुपी वाला कॉइन है जो 3x आ गया। नेक्स्ट बोला इफ शी हैज अ टोटल ऑफ ₹88, तो यहाँ पे क्या है कि टोटल ऑफ ₹88 अमाउंट की बात हो रही है। जैसे एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे और समझा रही हूँ, लेट अस टेक दिस एग्जांपल, ठीक है, कि अगर मान लीजिए दो मेरे पास 5 रुपए वाला कॉइन है तो 6 कॉइन हमारे पास 2 का होगा। अमाउंट का बात आता है तो अमाउंट कैसे निकलेगा? तो अमाउंट अगर मेरे पास 5 का कॉइन 2 है तो 5 2 10 यानी 10 रुपया ये हो गया, और 2 रुपए वाला कॉइन जो है टोटल 6 है। तो ये कॉइन जब हम काउंट करेंगे एडिशन मतलब इनको जब हम अमाउंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 2 और 6 कॉइन है तो 2 6 12 हो गया, है ना। अब ये पूरा टोटल मिला के मेरे पास पैसा कितना है? 22। तो ऐसा ही कुछ बोला है यहाँ पे, बस हमें पता नहीं है कि कॉइन कितना है। 2 रुपए वाला 5 रुपए वाला कॉइन कितना है ये हमें पता नहीं है, बस हमने अज्यूम किया है कि 5 रुपी कॉइन मेरे पास x है तो हमने इसको x ले लिया है, और 2 रुपी वाला कॉइन को हमने 3x ले लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि उसका जो टोटल अमाउंट निकाला जाए तो टोटल अमाउंट जो है रूबी के पास जो है वो 88 है। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप? तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से दैट 5 रुपी वाला कॉइन जो होगा अमाउंट जो निकलेगा 5 इंटू एक्स हो जाएगा, दैट इज द अमाउंट 5x, प्लस 2 रुपी वाला कॉइन जो है वो 2 मतलब 2 रुपी कॉइन, और कितने कॉइन है यहाँ पे? 3x। अब ये पूरा मिला के उसके पास अमाउंट कितना है? 88। अब इसी को सॉल्व करना है, दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5x प्लस 2 3 6x इज इक्वल टू 88। 5x और 6x जो है लाइक टर्म है तो हम इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 11x इज इक्वल टू 88। सो x इज इक्वल टू 88 अपॉन 11, सो x इज इक्वल टू 8 आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन हमारे पास निकल गया। देयरफॉर रूबी हैव total of 8 coins of 5 rupee, right? Ruby have total of 8 coins of 5 rupee and 2 rupee coin जो था वो कितना था? 3x, है ना, and 3x that is equal to 3 into 8, 24 coins of 2 rupee, right? Then next question, 6th number question of your book. A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. फेंस का मतलब क्या है? जो फील्ड के चारों तरफ हम उसको घेरा देते हैं, दैट इज द फेंस, जिसको हम बोल सकते हैं बाउंड्री जो हम डालते हैं। बट वो फेंसेस जो है यहाँ पे जो बोल रहा है 300 feet fence into cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. जो longer piece है वो बोल रहा है कि जो भी मतलब 2 भाग में किया गया, एक लंबा है और एक छोटा है, 2 पार्ट में किया गया है फेंस को। The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. जो लॉन्गर पीस है जिससे भी वो घेरा डालने वाले हैं उसको कट किया, एक वो लंबा है छोटा है, जो लंबा है वो 4 गुना है, मतलब अगर हमने इसको x लिया है तो ये हमारा 4x होगा। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीस? तो बोल रहा है कि दोनों का फिर लेंथ बता दो, दोनों का, छोटा वाले का भी लेंथ और बड़े वाले का भी लेंथ।
तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे क्या बोला है कि फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू 2 पीस, यानी कि ये टोटल जो लेंथ है ये दोनों का मिला के 300 फीट है। तो हम लोग तो सिंपली यहाँ से बहुत इजीली है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपली यहाँ पे हमारे पास दोनों का लेंथ हमने अज्यूम कर लिया है और उसका टोटल उन्होंने 300 बोला है। हाउ टू राइट इट? लेट द two pieces of fence be x and 4x. According to question, x plus 4x is equal to 300. So x plus 4x is 5x. Is equal to 60. So x का वैल्यू हमारे पास आ गया, राइट? अब यहाँ पे हमें दोनों का वैल्यू चाहिए, दोनों पीस का। तो दोनों पीस का हम निकालेंगे, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे therefore the two pieces of fence length are 60 feet, है ना, यूनिट जो है वो फीट में है, सो 60 फीट। एंड दूसरा वाला क्या है, 4x, है ना, सो 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 60, दैट इज 240 फीट। तो ये हमारा दोनों लेंथ आ गया है, छोटे वाले का जो था वो 60 फीट और बड़े वाले का हमारा जो लेंथ आ गया 240 फीट। ओके, देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर। If the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? तो यहाँ पे इन्होंने जो बात किए हैं रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल दैट मीन्स 4 sides and opposite sides are equal. This is length, this is breadth, right? अब यहाँ पे बोला if the length of the rectangle is 3 more than twice its width, अगर मान लो width को हमने यहाँ पे x ले लिए, तो यहाँ पे क्या बोला, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more यानी +3 more than twice its width, width क्या है x, twice its width यानी 2x हो गया। तो यहाँ पे लेंथ जो बोल रहा है वो 2x + 3 बोला। एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इज सिंपली द सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो ऑल साइड्स यहाँ पे है ना, ये ऑल साइड्स का जो टोटल आएगा वो हमारा पेरीमीटर होगा। और उसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, राइट? तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। उन्होंने पेरीमीटर पूरा दे दिए 24 सेंटीमीटर, उन्होंने डायमेंशन पूछा है यानी कि लेंथ और ब्रेथ निकालना है हमें। सो लेट अस सॉल्व दिस। let the breadth of the rectangle be x सेंटीमीटर, यूनिट जो है सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर लिखेंगे। therefore the length of the rectangle will be, according to question उन्होंने क्या बोला है, that 3 more than twice its width। तो यहाँ पे twice its width से 3 ज्यादा है, ये हमारा लेंथ आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उन्होंने बोला है कि पेरीमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल is equal to 24 centimeter. Perimeter of rectangle is 2 into L plus B is equal to 24.
लेंथ हमारा हमने जो लिया है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या आया है 2x + 3 और ब्रेड्थ जो आया है वो है x हमने लिया है इज इक्वल टू 24। तो 2 अब ये सॉल्व होगा ब्रैकेट के अंदर, सो 2x + 3 और ये प्लस x इज इक्वल टू 24। 2x और x जो है लाइक टर्म हो गया, तो 2x + x जो है वो हमारा हो गया 3x, सो 3x + 3 इज इक्वल टू 24। नाउ ये दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते, दिस इज नॉट लाइक टर्म। हम अब इसको क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो 2 3 ज़ा 6x, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 24। नाउ ये 6 जो है इधर आके माइनस होगा, सो 6s इज इक्वल टू 24 - 6। सो 6x इज इक्वल टू 24 - 6 करेंगे तो कितना आता है 18। सो x का वैल्यू यहाँ पे जो निकलेगा 18/6, 18/6। सो x का वैल्यू आ गया 3, है ना, यानी कि हमारे पास ब्रेड्थ निकल गया है। सो देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर लेंथ हमारा क्या आएगा, लेंथ क्या था हमारा 2x + 3 ना, सो 2 × 3 ये हमारा हो गया इंटू और फिर +3, तो 2 3 ज़ा 6 + 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। Okay, I think so you have understood this exercise. All total 7 question was there, right? Thank you for this.